हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। इससे पहले हमने सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ लिया था, वेक्टर अलजेब्रा वाला। उसके अंदर हमने सारा सदिश के बारे में देख लिया था, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 11 चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। क्या होती है त्रिविमीय ज्यामिति? तीन विमाएं, हमारे पास दो विमाएं होती है 2D के अंदर अपन चलते हैं तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आता है। त्रिविमीय तीन विमाएं को तब एक्स वाई एंड जेड तीन तीन डायरेक्शन चलते हैं साथ साथ में। ठीक है, हमने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन देखे थे। यहाँ पर 11.1 तो इन दो कॉन्सेप्ट से ही पूरी की पूरी हो रही है। पहली चीज देखना बच्चों, आप जानते हैं दिक् अनुपात क्या होते हैं? दिक् अनुपात या तो एबीसी लिया जाता है कांस्टेंट के हिसाब से, या A1 A2 A3 ऐसे लेते हैं ना, A1 A2 A3 यही होते हैं ना बच्चों, दिक् अनुपात ये होती है ना। ये दिक् अनुपात हो गए। देन दिक् अनुपात को दिक् रेशियो भी बोल देते हैं अपन। और दूसरा आता है दिक् कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। वो क्या होते हैं बच्चों? L M एंड N। या इन्हीं को हम कह सकते हैं, या इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये अपने पिछले चैप्टर की जानकारी हम जो फिर से रिकॉल कर रहे हैं और इसी से 11.1 को निपटा डालेंगे। एल एम एन को क्या लिखा जा सकता है? इनका एक रिजल्ट होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू या कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की जो वैल्यू होती है क्या होती है बच्चों? एल इक्वल्स टू कोस अल्फा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू बता रहा हूं मैं, A1। अगर ये दिक् अनुपात A1 A2 A3 लिए है, देन एल एम एन की वैल्यू जाएगी A1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ प्लस माइनस चाहो तो लगा सकते हो, अंडर रूट की फॉर्म आ रही है, इसीलिए m इक्वल्स टू कोस बीटा इक्वल्स टू A2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। सिमिलर n इक्वल्स टू कोस गामा इक्वल्स टू A3 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये अपने पास में एक रेखा, कोई एक लाइन होगी, उसके दिक् अनुपात मिल गए, डायरेक्शन रेशियो अपन ने इसे पता कर लिए। क्लियर? अब हमारे पास में एक पॉइंट था, उससे अपन ने ये पता कर लिए। अगर हमारे पास में दो पॉइंट हो कहीं पे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ये पूछ लिया जाए डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि पहली जो रेखा है उसके पॉइंट्स अपने पास में P, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन के रेशियो यानी कि दिक् कोसाइन, सॉरी दिक् कोसाइन। P का पॉइंट से अपने पास में x1 y1 z1 एंड Q का पॉइंट से अपने पास में x2 y2 z2। ये कुछ भी हो सकते हैं, नॉन पॉइंट्स अपन ने दो ले लिया ना। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है कि इनसे, इन दोनों को मिलाने पर जो PQ वेक्टर बन रहा होगा, PQ क्या बन रहा होगा? PQ क्या बन रहा होगा? PQ पॉइंट्स, PQ के पॉइंट क्या क्या आ रहे होंगे अपने पास बच्चों? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। क्लियर? देन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा इक्वल्स टू, इसका ले रहे हैं सबसे पहले ना, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिमिलर कोस बीटा एंड कोस गामा भी यहीं से अपन ऐसे निकाल सकते हैं, कोस बीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा भाई? x2, यहाँ x2 ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिमिलर कोस गामा इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन के अंदर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये तीनों अपोन में जो टर्म है वो तो सेम ही चलेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो पॉइंट दे दे तो उनके अपन डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले। ये जो अपने पास में निकलेंगे ना बच्चों, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो निकले अपने पास में पॉइंट, एंड उसी से अपन डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। दिक् अनुपात है तो डायरेक्शन कोसाइन अपने को, यानी कि दिक् कोसाइन बड़े आसानी से निकल जाते हैं। क्लियर है? समझ गए कैसे क्या करते हैं। 11.1 अपन पढ़ेंगे पूरा ही इसी के ऊपर बेस मिलेगा अपने को। स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, यदि रेखा एक्स वाई जेड के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री के कोण बनाती है, इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अगर एंगल दिया हो यानी कि अल्फा बीटा गामा गिवन है अपने पास में ना, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकालते अपना काम हो रहा है ना, देन हम जानते हैं दिक् कोसाइन L equals to cos alpha m equals to cos beta n equals to cos gamma, and alpha equals to 90 degree, beta equals to 135, gamma equals to 45 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 0 1 90 कितना हो जाता है 0। cos 135 डिग्री 135 कहाँ पे मिलेगा, 180 से पीछे आ जाएगा, यानी कि cos पाई माइनस कितना आएगा भाई, पाई/4 चलोगे आप तो मिल जाएगा आपको ना। लेकिन जैसे ही आप ये कंडीशन करोगे कोस के अंदर नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी, यानी कि माइनस कोस पाई/4 कंडीशन, क्योंकि ये पीछे जाता है सेकंड चतुर्थांश के अंदर क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा वो नेगेटिव, क्योंकि वहां साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। देन यहाँ आ जाएगा -1/√2। थर्ड वैल्यू होगी बच्चों आपके पास में cos 45, सीधी वैल्यू है 1/√2, यानी कि L इक्वल्स टू कितना मिला हमें 0, M इक्वल्स टू कितना मिला -1/√2, N इक्वल्स टू कितना मिला 1/√2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही आसान तरीके से अपन निकाले, एंगल डायरेक्ट गिवन थे, डायरेक्ट कोसाइन अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ गए कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। यानी कि अगर कोण सेम हो जाए तब उसके क्या होंगे, दिक् कोसाइन क्या होंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है अपने पास में वही तो होते हैं निर्देशांकों के साथ कोण क्या बनाती है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही समान हो। गिवन कंडीशन अपने पास में क्या है, सॉल्यूशन देखना बच्चों। निर्देशांकों के साथ समान कोण है, निर्देशांकों के साथ समान कोण का मतलब क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। मीन्स हमारे पास इक्वेशन होती है L² प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तीनों ही इक्वल होने के कारण कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, देन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 एंड कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। अब तीनों ही सेम है अल्फा बीटा गामा। मीन्स यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, कोस अल्फा इक्वल्स टू कोस बीटा इक्वल्स टू कोस गामा, देन यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए। तो तीनों ही अपने पास में दिक् कोसाइन के आगे बच्चों 1/√3 1/√3 1/√3, ये अपने पास में इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे। समझ गए कैसे निकाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लड्डू बढ़ जाते हैं अगर एक नंबर में आ गया तो डायरेक्ट ही निकालना है, तीनों इक्वल करना है आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम में ऐसे भी लड्डू बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए इसके दिक् कोसाइन। कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बताया मैंने, दिक् अनुपात दिए हुए दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे। ABC दिए हुए हो या A1 A2 A3 दिए हो तो 1/√A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, एक एक एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, दिक् कोसाइन तैयार अपने पास में। ठीक है, सॉल्यूशन देखना बच्चों। दिक् अनुपात कितना दिया हुआ है, A इक्वल्स टू -18, B इक्वल्स टू 12, C इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा बच्चों, दिक् कोसाइन कोस अल्फा इक्वल्स टू A/√, के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। क्यों ना एक बार अपन ये चीज पूरी निकाल लेते हैं यहाँ पर, √A² प्लस B² प्लस C², क्योंकि हर बारी काम में आएगी अपने पास में। देन यहाँ पर देखिए -18 का स्क्वायर, या आप इन सब में से चाहो तो
दो दो कॉमन ले लीजिए इसमें से ना, तो इजी हो जाएगा करने में। तो दो दो इन सब में से कॉमन ले लेते हैं पहले ही। दो 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 स्क्वायर करने से पहले कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना 12। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, दो दो स्क्वायर करने से पहले कॉमन ले लिया। यहाँ बचा कितना 9, यानी कि -9 का स्क्वायर। यहाँ बचेगा +6 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा +2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर भी प्लस ही आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो अंडर रूट के अंदर 81 + 36 + 4, क्लियर। 36 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 40, 40 और 81 ऐड कर लिया आपने, दो अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा, ये हो जाएंगे आपके पास में 6 और 4 10, 40, 40 और 80 120 121, जो कि हो जाएगा 2 × 11, 11 × 11 121 होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 22 आंसर, ठीक है। अब यहाँ अपने पास में कोस अल्फा निकाला, देन ए की वैल्यू कितनी है -18/22, इसको सोल्व कर लिया तो -9/11, कोस बीटा इक्वल्स चाहिए तो 12/22, देन 6/11, एंड कोस गामा इक्वल्स चाहिए बच्चों -4/22 एंड -2/11। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे निकाला। ये अपने पास में इसकी क्या निकल गई दिक कोसाइन, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या एल एम एन सेम एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को दिमाग में। दिक अनुपात अलग होते हैं, दिक कोसाइन अलग होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 देखना, दर्शाइए कि पॉइंट्स ए ये और ये क्या है, सररेख है, यानी कि एक ही लाइन पर है। मान लिया हमने 3 पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स हैं, पहले तो इनका नामकरण कर देते हैं। ये अपने पास में पॉइंट ए, ये है अपने पास में बी, ये है अपने पास में पॉइंट सी। सॉल्यूशन देखना बच्चों, पॉइंट ए कितना है अपने पास में 2 3 4, बी कितना है -1 -2 1, सी कितना है 5 8 7। तो ये सारे जो दिए हुए हर पॉइंट्स के क्या दिए हुए बच्चों दिक् अनुपात, तो हम निकाल लेते हैं ए बी के दिक् अनुपात। ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, बी का स्थिति सदिश -a का स्थिति सदिश, यानी कि इनमें से इसको लेस करना है, -1 -2 कितना आ जाएगा -3, दूसरा पॉइंट -2 -3 कितना आ जाएगा -5, एंड लास्ट पॉइंट 1 -4 कितना आ जाएगा -3। या इसी को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन हर से हटा के 3 5 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पे सा, क्लियर। सिमिलर बीसी की बात देखा जाए, बीसी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बच्चों, सी के स्थिति सदिश -b की स्थिति, यानी कि 5 माइनस से कितना आ जाएगा, 5 में से 1 निकला तो कितना बचेगा बच्चों 5, अच्छा सी की स्थिति, हाँ ठीक है, 5 - 1 5 और 1 6 हो जाएगा, कोमा इसका देखिए 8 -2 माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10, नेक्स्ट 7 - 1 हो जाएंगे 6। इनमें से आप दो कॉमन ले लीजिए बच्चों, कितना आता है 3 5 3। देखिए बच्चों ये और ये दोनों सेम मिले या नहीं मिले, सिर्फ थोड़ा सा क्या डबल हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है बिल्कुल, यानी कि ये एक ही रेखा पे है, यानी कि संपत्ति। देखिए ए बी और बी सी सेम मिले हमें, ए बी बराबर ले सकते हो आप जैसे कि 2BC, इस तरह से आ रहा है पॉइंट। देखिए वेक्टर्स की फॉर्म में अगर देखा जाए तो देन ये कंडीशन मिलने का मतलब क्या है कि ए बी सी जो है क्या है सररेख है। समझ गए कैसे किया, ठीक है ना। नेक्स्ट सकते इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये गिवन है अपने पास में, सबसे पहले भुजाओं के हमें क्या चाहिए होंगे, मैंने कहा था कोसाइन चाहिए, पहले दिक् अनुपात लेके फिर दिक् कोसाइन आएगी। त्रिभुज क्या अपने पास में, त्रिभुज ये है एक तरह से 3 पॉइंट है, इसीलिए मैं ये दे देता हूँ। मान लिया ए ये है मेरे पास में, बी ये है, सी है, एक के अनुपात कितने दिए हुए, सॉरी रेशियो कितने दिए हुए 1 5 -4 पॉइंट्स, बी के कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है -1 1 2, एंड सी का दिया हुआ है -5 -5 और -2, क्लियर। अब हमें इसके दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात निकालने, उसी के बाद में डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स ए देखते हैं क्या है भाई 3 5 -4, बी पॉइंट बता दो बच्चों -1 1 2, सी पॉइंट बता दो -5 -5 -2, क्लियर। बारी बारी से बच्चों क्या देखना है, इनके दिक् अनुपात देख लेते हैं। देन ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे बच्चों, देखिए ए बी के दिक् अनुपात, बी का स्थिति सदिश -1 का स्थिति सदिश, यानी कि -1 -3 1 -5 2 -4, बच्चों क्या आता है देखना, -1 -3 -4 -4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6, क्लियर। सिमिलर बीसी के दिक् अनुपात क्या आते हैं बच्चों, बी और सी देख लीजिए
-5, देखिए सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश -5 -1 कोमा -5 -1 कोमा -2 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक कंडीशन समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है? क्लियर। इसी तरीके से ए बी बी सी और ए सी के दिक्कत अनुपात, ए सी के दिक्कत अनुपात क्या होंगे बच्चों? सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी कि -5 -3, ठीक है। चाहो तो सी ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास में सी ए के ले लीजिए ना, क्योंकि अपन क्रम वाइज चल रहे हैं, तो सी ए की स्थिति सदिश ले लीजिए। एक ही चीज आएगी, माइनस का फर्क आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा ना। तो सी ए की स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश -3 माइनस का 5, क्लियर, क्योंकि माइनस का दिक्कत ही नहीं आएगा फिर अपने पास में। 5 -5, क्लियर। -4 -2, यहाँ हो जाएगा अपने पास में, सोल्व किया इसको तो माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8 कोमा 5 और 5 10 कोमा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? 2, -4 में से 2 निकलेंगे -2, ये कंडीशन आ गई। क्लियर। इन्हीं के हिसाब से अपन ए बी निकाल देते हैं। यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? परिणाम का ए बी, ये जैसे वेक्टर की फॉर्म में निकला, देन ए बी की कंडीशन क्या होगी? ठीक है, अपने को वही तो निकालना, इसकी स्थिति वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण होता है ना, वही तो होता है दिक् कोसाइन के अंदर, ये पॉइंट्स और इसके डिवाइड में आ जाएगा सारा ना। तो ये वाला पॉइंट है -4, ए बी के रेस्पेक्ट में देखा तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इजी करना चाहते हो क्या? दो कॉमन ले लीजिए, इजी करना चाह रहे हो तो। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आता है? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 8 और 3 किया 9, 8 8 16 और 17, यानी कि 2√17। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरीके से बीसी का निकाल लिया। बीसी की वैल्यू देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से बीसी अपने पास में ये निकला था, यानी कि माइनस, यहाँ से भी आप चाहो तो क्या क्या 2 कॉमन ले सकते हो। देन 2 मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। समझ रहे हो? 2 कॉमन लिया, सबसे स्क्वायर रूट से बाहर आते भी 2 रह जाएगा ना, 2 का स्क्वायर बाहर निकला तो बाहर आके 2 आ जाएगा ना। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4। क्लियर। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, 2 अंडर रूट के अंदर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 3 किया 9, सेम सिमिलर ऐसे कैसे 2√17 आ गया। लास्ट एसी या सी ए, इसमें से भी आप चाहो तो 2 2 2 आराम से कॉमन निकल सकता है। अंदर आ जाएगा आपके पास में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 और 25, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 25 और 10 35, ठीक है। कितने हो जाएंगे भाई? 4 चौक 16 और 5 और 25, 25 और 10 35, 35 और 6 41, 1 42, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 2√42। 42 को भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे, 14 या 42, 14 का हो जाएगा 2 7 14, 2 7 और 3, उससे भी कोई नहीं बनता कॉम्बिनेशन, तो ऐसे रह जाएगा। अब अपने को ज्ञात करने इसके दिक् अनुपात, देन ए बी का दिक् अनुपात। सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात तो ज्ञात कर लिए, दिक् कोसाइन, ए बी के दिक् कोसाइन, ए बी के दिक् कोसाइन क्या होंगे बच्चों? ये पूरी कंडीशंस आ जाएगी आपके पास में, ये वाली, यानी क्या क्या कंडीशन आ जाएगी? ये वाली -4, पहला रिजल्ट क्या था ए बी का? -4 बटे वार, यह है अपने पास में 2√17 कोमा -4 बटे वार 2√17 कोमा 6 बटे वार 2√17। इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए बच्चों डायरेक्टली, तो कंडीशन आ जाती है अपने पास में -2 बटे 1√17 कोमा -2 बटे 1√17 कोमा 3 बटे 1√17। ये पहला रिजल्ट आ गया आपके पास में ए बी का। सिमिलर ए बी के बाद में बी सी के दिक् कोसाइन क्या आ जाएंगे बच्चों? 2 बटे 1√17 का डिवाइड करना, इसके अंदर -4 -6 -4 बटे वा 2√17 -6 बटे वा 2√17 -4 बटे वा 2√17। इसको सोल्व किया बच्चों तो -2 बटे 1√17 -3 बटे 1√17 एंड लास्ट वाली वैल्यू -2 बटे 1√17। एंड लास्ट रिजल्ट अपने पास में ये सी ए के कोफिशिएंट आ रहे अपने पास में, सी ए के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे बच्चों? 8 बटे वा 2√42 कोमा 10 बटे वा 2√42 कोमा -2 बटे वा 2√42। इनको सोल्व किया हमने, देन 4/√42
कोमा 5/√42 कोमा -1/√42। ठीक बच्चों, ये तीनों ही अपन ने रिजल्ट निकाल दिए ए बी बी सी और सी ए के। क्या निकाल दिए हमने? भुजाओं के कोसाइन निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये 11.1 एक्सरसाइज इस तरह से पूरी हो जाती है अपनी, है ना। ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना था। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा थीटा दिया तो डायरेक्ट अपन निकाल रहे थे, नहीं तो दिक् अनुपात निकाल के दिक् कोसाइन निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ अपना 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये तो अपन जो 3D वेक्टर्स अलजेब्रा देख के आए थे वही से सारा कुछ कर लिया। अब स्टार्ट होगा अपना 3D 11.2 एक्सरसाइज के अंदर अपन सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वहां पर जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी रेखाओं को अपन उसके 3D को जैसे एक तरह से अपन देख पाएंगे कैसे क्या हो रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वो पढ़ेंगे 11.2 एक्सरसाइज। आज अपन ने जो पढ़ा, अगर आपको समझ में आया, इससे क्वेश्चन बैठता है 1 नंबर का ना। आज जो पढ़ा समझ में आया आपको अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।